बच्चों, इससे पहले कि हमने मांग की लोच के अंतर्गत मांग की निजी कीमत लोच, मांग की तिरछी कीमत लोच, मांग की आय लोच के बारे में पढ़ा था। मांग की निजी कीमत लोच किसे कहते हैं, मांग की तिरछी कीमत लोच किसे कहते हैं और मांग की आय लोच के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इनकी वस्तुओं की प्रकृति, कौन सी वस्तु क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। ये हमने उनका थ्योरेटिकल रूप पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे मैथमेटिकल। आज उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं। यदि निम्न मांग फलन स्थिति में दोनों वस्तुओं की प्रकृति पता लगाइए। यदि x1 इजगल टू 25 माइनस 3p1 प्लस p2, x2 इजगल टू 7 प्लस p1 माइनस 2p2 माइनस p2 हो तो सबसे पहले कीमत लोच। पहले p1 का x1 के रेस्पेक्ट में किया तो -3 लेस देन 0, पहली वस्तु सामान्य वस्तु है। p2 का x2 के रेस्पेक्ट में -1 लेस देन 0, दूसरी वस्तु भी सामान्य वस्तु है। तिरछी कीमत लोच, p2 का x1 के रेस्पेक्ट में एक ग्रेटर देन 0 स्थानापन्न वस्तुएं और p1 का x2 के रेस्पेक्ट में 1 ग्रेटर देन 0, ये भी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। इसी तरह यदि अगला क्वेश्चन ले, यदि qx इजगल टू 950 माइनस 2px प्लस 0.02 m तथा px 25 व m इजगल टू 10,000 दिए हुए हों तो पहले मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ पर m इनकम या मनी के रूप में है और px x वस्तु की कीमत के रूप में। तो qx इजगल टू 950 माइनस 2px प्लस 0.02 m, px इजगल टू 25 और m इजगल टू 10,000 दिया हुआ है। तो कीमत लोच का सूत्र होता है px अपॉन qx डेल qx अपॉन डेल px। तो dqx अपॉन dpx इजगल टू -2 है। तो इस सूत्र में अपन अगर इनका मान रख दें, px इजगल अपने पास 25 अपॉन 950 -2 25 प्लस 0.02 10,000 इंटू -2, तो -50 अपॉन 1100 इजगल टू -0.045। ये मांग की निजी कीमत लोच आती है। यदि मांग की आय लोच ज्ञात करें, yx अपॉन qx dqx अपॉन dyx होता है सूत्र। dqx dy इजगल टू 0.02 है। तो अपने पास yx इजगल टू दे रखा है 10,000, qx का मान अपने पास 11,000 और dqx dyx का मान है 0.02। इसको सॉल्यूशन करने पर 0.182 आता है। इस तरह ये मांग की आय लोच ज्ञात की जाती है। अगर तो इसमें अपनी मांग की कीमत लोच -0.045 तथा मांग की आय लोच 0.182 होगी। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन ले, x इजगल टू 5 माइनस 2p1 प्लस p2 तथा y इजगल टू 8.2p1 माइनस 3p2 हो तो वस्तुओं की प्रकृति बताओ। तो वस्तु की प्रकृति में सबसे पहले कीमत लोच, p1 का x1 के रेस्पेक्ट में -2 सामान्य वस्तु हैं, लेस देन 0 है, क्योंकि p2 का y के रेस्पेक्ट में किया तो -3 ये भी सामान्य वस्तु हैं। तिरछी लोच, p2 का x के रेस्पेक्ट में 1 है, ये असंबंधित वस्तु हैं। और p1 का y के रेस्पेक्ट में -2
लेस देन 0। इसी तरह यदि एक और क्वेश्चन ले, यदि मांग फलन अपना d इक्वल टू 100 माइनस 2p हो तब मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए तथा कीमत तथा मांग मात्रा ज्ञात कीजिए जब मांग की कीमत लोच इकाई हो, यानी कि e इक्वल टू -1। तो अपने पास मांग की कीमत लोच का सूत्र होता है p अपॉन डी डी अपॉन डी पी। तो इसमें अपन डेल डी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू -2 होता है। तो ई में अपना सूत्र में इनका मान रखने पर p अपॉन डी का मान d इक्वल टू 100 माइनस 2p है और इंटू -2 ई इक्वल टू -2p अपॉन 100 माइनस 2p। जब e इक्वल टू -1 हो तो e की जगह -1 रखने पर -2p अपॉन 100 माइनस 2p इक्वल टू -100 प्लस 2p इक्वल टू -2p 2p प्लस 2p इक्वल टू 100 4p इक्वल टू 100 p इक्वल टू 100 अपॉन 4, यानी कि p का वैल्यू आएगी 25। तो ये अपनी कीमत आ गई और d का मान अपना d इक्वल टू 100 माइनस 2p है तो d इक्वल टू 100 माइनस 2 25 d इक्वल टू 50। इस तरह हमारा d और p का मान निकल के आता है p इक्वल टू 25 और d इक्वल टू 50। इसी तरह क्वेश्चन, यदि मांग की कीमत लोच -1 अपॉन 2 हो तो मांग फलन निरूपित कीजिए। तो E इक्वल टू P अपॉन Q डी क्यू अपॉन डी पी इक्वल टू -1 अपॉन 2। इसको एक तरफ करने पर 1 अपॉन Q डी क्यू इक्वल टू -1 अपॉन 2 1 अपॉन P इंटू डी पी। समाकलन करने पर 1 अपॉन Q डी क्यू इक्वल टू माइनस अपॉन Q 1 अपॉन डी पी लॉग Q इक्वल टू -1 अपॉन 2 लॉग P प्लस लॉग C। प्रति लघुकरण करने पर Q इक्वल टू C P की पावर -1 अपॉन 2 Q इक्वल टू C अपॉन P की पावर 1 अपॉन 2 Q इक्वल टू C की पावर 1 अपॉन 2। ये अपना Q का मान निकल के आता है।